मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। अल्लाह ताला सारी उम्मत के लिए इस साल को सलामती का साल बनाए। इस्लामी तारीख़ में बहुत सारी शख्सियात ऐसी गुज़री हैं जिनकी बरकत से या जिनकी कोशिशों से इस्लाम को तक़वियत मिली है। उनके ज़माने में इस्लाम खूब फैला है। उन शख्सियात में एक अहम शख्सियत खलीफ़ा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को है। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सारी सिफ़ात अता फ़रमाई थी और आपकी ज़िंदगी बड़ी ख़ूबसूरत ज़िंदगी थी। जब से इस्लाम आपने कबूल फ़रमाया उस वक़्त से लेकर मौत तक आपकी सारी खिदमात इस्लाम के लिए थी। आपकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। 40वें नंबर पे मुसलमान होते हैं। मुसलमान होने से कबल इस्लाम के बड़े दुश्मन थे, इस्लाम की मुखालफत में थे और इस्लाम के मिशन को ख़त्म करने की पर तुल चुके थे। जब कोई मुसलमान होता तो उनको इनकी तरफ से शदीद मसाइब और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। एक दिन सोचा कि ऐसे क्यों ना किया जाए, इस्लाम की जो बुनियाद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इस इरादे से निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, नुआइब इब्न मसूद मिले। उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा। उन्होंने कहा, इसकी आवाज़ को, उन्होंने कहा कि तुम जिस नीयत से जा रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने जा रहे हो, तो आपने अपने ख़ानदान की ख़बर ली है कि आपका ख़ानदान यानी आपकी बहन और आपके बहनोई कलमा पढ़ चुके हैं? बस इस बात का सुनना था। फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने की बजाय अपनी बहन के घर चले गए। जाकर देखा तो वो कुरान पढ़ रहे थे। कहने लगे तुम क्या पढ़ रहे थे? सुन चुके थे। इनके आने पे उन्होंने कुरान के औराक को छुपाया तो इन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ, अपनी बहन फातिमा से कहा, बहनोई हज़रत सईद, कि तुम क्या पढ़ रहे थे? बिलाखिर इस कदर उन्हें हज़रत उमर की तरफ से तकलीफ़ का सामना करना पड़ा कि उनका जिस्म लहूलुहान हो गया। उन्होंने कहा कि आप हमें जितनी तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दें, जो मैं मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ चुका हूं ये नहीं छोड़ सकता। ये बात सुननी थी कि दिल नरम हो गया।
और कहने लगे मुझे भी सुनाओ तुम, मुझे भी दिखाओ तुम जो पढ़ रहे थे। जब औराक खुले तो सूरत तौहा सामने थी। सूरत तौहा, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। बस इस सूरत का सुनना था, इस आयात का सुनना था, दिल नरम हो गया और दिल में जज्बा पैदा हो गया कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। अल्लाह के नबी की दुआएं रंग ले आईं। 1,24,000 अम्बिया में हमारे वाहिद नबी जो अल्लाह से मांगे गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और 1,24,000 सहाबा में वाहिद सहाबी जिनका नाम लेकर अल्लाह से हदायत की दुआ की गई। आसमान पे दुआएं कबूल हो चुकी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की खिदमत में पहुंच चुके हैं। हज़रत हमज़ा ने देखा उमर आ रहे हैं। हज़रत हमज़ा कहने लगे अगर नीयत गलत है, तलवार पकड़ी हुई है, इसी तलवार से इनका काम कर देंगे। जब आए हुज़ूर की खिदमत में पहुँचे, एक रवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर किस इरादे से आए हो। एक रवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया ए उमर, क्या अभी वक़्त नहीं आया कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। हज़रत उमर कहने लगे वो वक्त आ गया तो मुझे कलमा पढ़ा दे। बस ये कहना था और कलमा पढ़ना था। सहाबा के मजमे की अल्लाहु अकबर से आवाज़ें बुलंद होने लगी। मक्का की सदाओं में, फ़िज़ाओं में अल्लाहु अकबर का कलमा गूंजने लगा। अल्लाह के नबी ने रात को जो मांगा था, या अल्लाह अमर बिन हशाम को हदायत दे दे या उमर बिन खत्ताब को हदायत दे दे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उमर के इस्लाम लाने पे खुशी हो रही है? फरमाया हाँ खुशी हो रही है। सहाबा खुश हैं। फरमाया आसमान पे फरिश्ते भी खुश हैं कि आज उमर इस्लाम ले आए। बस इस्लाम कबूल किया, अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। अपना माल, अपनी जान, अपना वक़्त, अपनी औलाद, हर चीज़ इस्लाम पर फिदा कर दी। आपके कारनामे उम्मत मुस्लिमा याद रखेगी। ऐसे कारनामे उसके बाद कोई वो कारनामे अंजाम नहीं दे सका। सबसे पहले नमाज जो बैतुल्लाह में शुरू हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उसके ज़रिया। फरमाया आज के बाद इबादत छुप कर नहीं होगी, इबादत अल्लाह के घर हुआ करेगी। तलवार उठाकर मक्का की गलियों में आवाज़ लगा रहे हैं, आज हम नमाज बैतुल्लाह पढ़ेंगे। जिसने बच्चे यतीम कराने हैं तो आए, उमर का मुकाबला करें। इस्लाम के लिए ऐसी कुर्बानी की दास्तान रकम की, फिर वो मकाम पाया, फिर वो मर्तबा पाया। ऐसा मकाम अल्लाह के कुर्ब का हासिल हुआ। हजूर की खिदमत में आते, राय देते, मशवरा देते, अल्लाह आपकी राय को कुरान बनाता, आपके मशवरे को कुरान बनाता। आपकी जो राय ज़मीन पर होती वही राय अल्लाह की अर्श पर होती। उलमा ने 20 मकाम, 20 वाक़यात ऐसे जिक्र फरमाए कि हज़रत उमर का मशवरा है, अल्लाह कुरान बना के नाजिल कर रहे हैं। आपकी राय है, अल्लाह का कुरान बन रहा है। वो बुलंदो बाला मर्तबे और मकामात हासिल किए। ज़िंदगी गुजर रही है, इस्लाम की खिदमत हो रही हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। अल्लाह के नबी का ऐसा कुर्ब हासिल किया। हज़रत अली फरमाते थे कि ज़ुबान नबुव्वत से मैंने कितनी बार सुना कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मैं अबू बकर उमर इधर गए, मैं और अबू बकर उमर फलां जगह से आए। आपकी ज़ुबान पे हज़रत अबू बकर का नाम, हज़रत उमर का नाम होता था। ऐसा अल्लाह के नबी का कुर्ब पाया। मजलिस में तशरीफ़ फरमाएँ,
तो फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं है। आपने फरमाया, उमर, अगर तुझे अपनी जान से ज़्यादा मेरे साथ मोहब्बत नहीं है तो तेरा ईमान कामिल कैसे होगा? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। उसी मजलिस में ईमान की कैफियत बदल गई। तो या रसूल अल्लाह, अब मुझे आपसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है। ऐसा अल्लाह के नबी का कुर्ब पाया, ऐसा अल्लाह के नबी का साथ दिया कि अहादीस और सीरत की किताबें हज़रत उमर के वाक़यात से भरी हुई हैं कि कैसी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने हज़रत उमर को अता फरमाई। खौफ खुदा कितना, अदल कितना, इंसाफ कितना था, तकवा कितना था। एक एक ज़िंदगी के हिस्से को आप पढ़ें, आप हैरान होंगे कि एक शख्सियत में अल्लाह ने कितने औसाफ को जमा कर रखा था। खिलाफत मिली, खलीफा बनाए गए, 12 साल हुकूमत की, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराया। बादशाह बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद आराम से नहीं बैठे, फिक्र थी किस तरह इस्लाम का ये झंडा दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे लहरा जाए और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफज कर दिया जाए। ऐसा ज़मीन पे इंसाफ किया, ऐसा आदल किया, ऐसा आदलाना निज़ाम कायम किया कि बकरियां और बकरियों का दुश्मन भेड़िया इकट्ठे रहा करते थे। जब इंसान की नीयत खालिस होती है, सरबरा नेक होता है, सरबरा मुखलस होता है, तो अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी होती है। जब उसकी नीयत अच्छी हो, उसकी नीयत के असरात उसकी रियाया पर पड़ते हैं, मुल्क पर पड़ते हैं, उसकी मलकियत पर पड़ते हैं, उसकी रियाया पर पड़ते हैं। आपकी नीयत अच्छी और मुखलस थी, इसलिए इतने फासले पर इस्लाम की ऐसी खिदमात सर अंजाम दी। खलीफा होने के बावजूद आराम से नहीं बैठे, मदीना की गलियों में फिरा करते थे, मदीना की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। फरमाया करते थे, इंसान तो क्या, मेरी खिलाफत के ज़माने में मैं नहीं चाहता कोई एक जानवर भी भूखा सो जाए। इंसान तो क्या, गलियों में चक्कर लगा रहे, एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। सुबह मस्जिद नबवी में वो घर का जो फ़र्द था वो हाजिर हुआ नमाज में। आपने पूछा कि आपके घर से रात बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी? बच्चे का रोना भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ये हुक्म है कि बच्चों के वज़ाइफ जब वो दूध छुड़वा दें, उनका दूध छुड़वा दिया जाए, उस वक्त उनका वजीफ़ा जारी किया जाए। तो बच्चे का दूध पहले छुड़वा दिया गया ताकि बच्चे को वजीफ़ा जारी हो जाए। बस ये सुनना था और रोने लगे कि मेरे इस फैसले से कितने लोग बच्चों का दूध पहले छुड़वा दिया गया। उसी वक्त ऐलान किया कि जब बच्चा पैदा हो जाए उसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाए, उसी वक्त उसके वजीफ़ा जारी कर दिया जाए बैतुल माल से। आज दुनिया ने हज़रत उमर के कानून को पसंद किया, आपके कानून को अपने मुल्कों में नाफज किया, और यूरोप के मुल्कों में बाज़ ममालिक में क़वानीन में लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारे क़वानीन उमर के क़वानीन हैं, उनके बनाए हुए क़वानीन हैं। मदीना की गलियों में चक्कर लगाया करते थे, कोई परेशान बेवा औरतों के घरों में अपनी कमर पे मशकें भर भर के रख कर उनके घरों में पहुंचाया करते थे। वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है। एक बादशाह का एलची आया हज़रत उमर से मिलने, उसके ज़हन में था पता नहीं क्या होगा और क्या ठाठ बाट होगी। देखा अमीरुल मोमिनीन एक ईंट को तकिया बनाए हुए आराम कर रहे हैं,
कोई पहरा नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, सुकून इत्मीनान से एक ईंट के ऊपर सर रखा और सो रहे हैं। ये वक़्त का अमीरुल मोमिनीन, ये कैफियत देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। कि ऐसी खूबसूरत, ऐसी पुरसुकून जिंदगी जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे हो और ऐसा अच्छा और अदलाना निज़ाम चल रहा हो। बैतुल मुक़द्दस फतह करते हैं, कमीज़ के ऊपर, कपड़े के ऊपर 14 पैबंद हैं। सहाबा ने कहा कपड़े तो अमीरुल मोमिनीन तब्दील कर लें, आपके कपड़ों पे पैबंद हैं। फरमाने लगे मेरी इज्जत कपड़ों की वजह से नहीं, मुझे इज्जत इस्लाम ने दी है, मेरी इज्जत इस्लाम में है। ऐसी आजिज़ी इनकसारी आम शख्स भी भरी मस्जिद में आप मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होते, उठ के आपसे हर तरह का सवाल कर सकता था, पूछ सकता था, अपने बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। एक दिन साहबा से कहने लगे कि अगर मैं इधर उधर भटक जाऊं, रास्ते से हट जाऊं, तो तुम क्या करोगे? एक साहबी खड़े हुए कहने लगे उमर, हमारे पास तलवारें, वो फैसला करेंगे। फरमाया शुक्र है अल्लाह का, मुझे समझाने वाले भी मौजूद हैं। फरमाया करते थे अपने दोस्तों से कि मेरे अंदर कोई ऐब देखो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं अपनी उस ऐब की इस्लाह कर लूँ। ये वो लोग थे जो अपनी इस्लाह और तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। आज तो हर शख्स कहता है मैं इस्लाह याफ्ता हूँ, मेरी तरबियत हो चुकी है। जो सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है या कुछ जिक्र कर लेता है, वो कहता है मेरी तरबियत और इस्लाह हो चुकी है। इधर जन्नत के ऐलान हो चुके हैं, जन्नत की बशारतें मिल चुकी हैं, जन्नत के वादे हो चुके हैं, इसके बावजूद अपने दोस्तों से कह रहे हैं मेरे अंदर कोई ऐप देखो तो मुझे बताया करो। और यहाँ किसी को कोई इस्लाह की बात बता दी जाए, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता काम करो, तुम बड़े हाजी नमाजी बनते हो, आगे से ये जुमले सुनने को मिलते। यहाँ किसी को कह ही नहीं सकता कि भाई ये आपके अंदर ऐब है, आप दूर कर लें। ये लोग अपनी फ़िक्र आखरत इतनी रखते थे कि हम दुनिया से जाएं, हम ऐबों से पाक हो रच कर जाएं, हमारे अंदर कोई रूहानी मर्ज़े ना हो। मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, तशरीफ़ लाए, सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे या उमरुल मोमिनीन, आपने जो कुर्ता पहना है, कल ये कपड़े तकसीम हुए हैं, हमारे कुर्ते तो नहीं बने, आपका कुर्ता कैसे बन गया? हज़रत उमर कहने लगे इसका जवाब मेरा बेटा देगा। अब्दुर्रहमान बिन उमर खड़े हुए, कहने लगे जो कपड़ा मेरे हिस्से में आया वो मैं अपने बाप को हदिया किया, और मेरे बाप का कपड़ा और मेरा कपड़ा मिलाकर मेरे बाप का कुर्ता बना है। एक अदना शख्स भी उठ के सवाल कर सकता था। फिर कैसे ना ज़मीन पे अदल कायम होता। जैसी उनकी ज़िंदगी थी, एक अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह मदीना के मज़दूर के बराबर हुआ करती थी, कि जितनी मज़दूर तनख्वाह लेता था उतनी वक़्त का अमीरुल मोमिनीन लेता था। फिर कैसे अदल ना हो, कैसे अवाम खुश ना हो। हारून रशीद से एक शख्स कहने लगा कि तुम भी बादशाह बने फिरते हो, बादशाह तो हज़रत उमर थे, कैसा इंसाफ था, कैसा अदलाना निज़ाम था। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा हज़रत उमर की जो रियाया थी वो अबू हुरैरा थी, तुम मेरी रियाया हो, तुम अबू हुरैरा बन जाओ, मैं उमर बन जाऊंगा। तुम्हारी जो हालत है तुम्हें बादशाह भी उसी तरह का मिलेगा। अबू हुरैरा हज़रत उमर की रियाया थी, तो अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बुलंद व बाला मकामात नसीब फरमाए कि जिनके तज़किरे करने से ईमान तरक्की करता है, ईमान को ताज़गी मिलती है। फरमाया अपने मजलिसों में सहाबा के तज़किरे करो, तुम्हारी मजलिसों पे अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। कि ये वो लोग थे जिनकी बरकत से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी कुर्बानियों से कलमा आज हम तक पहुँचा है। अगर सहाबा कुर्बानी ना करते तो आज दुनिया में कलमा कैसे फैलता, इस्लाम कैसे फैलता। कितनी कोशिशों से अपने घर बार को छोड़कर पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी का दीन पहुंचाने के लिए निकले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में
हमारे यहाँ सिंध तक सहाबा इकराम आ चुके थे इस्लाम फैलाने के लिए और अल्लाह के दीन की दावत को आम करने के लिए। यहाँ तक इस्लाम आ चुका था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपकी ज़माना खिलाफत, आपकी अमारत में जब से शुरू हुई, आप आराम से नहीं बैठे। आपका पूरा अरसा 10 साल से ज़ायद अरसा इस्लाम को फैलाने में, मुल्कों के मुल्क फतह करने में, लश्कर रवाना करने में, इस्लाम के झंडे को मुल्कों में लहराने में गुजरा। आप आराम से नहीं बैठे। सारे औसाफ के होने के बावजूद अल्लाह का खौफ इतना था, अल्लाह का डर इतना था, फरमाया करते थे मुझे अल्लाह के सामने खड़े होने से बड़ा डर लगता है, काश मैं पैदा ही ना होता। अल्लाह का खौफ इतना था। 27 जिलहज्जा को, जुमेरात का गालबन दिन था या हफ्ते का दिन था, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे नमाज फजर अदा कर रहे हैं। एक फ़ैरोज़ नामी मजूसी ने आप पर हमला किया, आप ज़ख्मी हुए, गिर पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, दूसरी रिवायत के मुताबिक उनको पकड़ कर आगे किया। उन्होंने नमाज पूरी की, नमाज पूरी हुई, आपको सहाबा ने उठाया। आपने पहला सवाल ये किया और मैं देखो मुझ पर वार करने वाला कौन है। तो आपको बताया गया फ़िरोज़ अबू लुलू, उसने आप पर वार किया है। आपने शुक्र अदा किया कि कहीं मेरे ऊपर वार करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। 3 दिन आपका इलाज होता रहा, लेकिन आपको इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। समझ गए अब दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। अपने बेटे को भेजा, हज़रत आयशा के पास जाओ, जाकर इजाज़त तलब करो कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम लेना उमर, आपसे रोज़ा रसूल में दफन होने की इजाज़त मांगता है। आपके बेटे हज़रत आयशा की खिदमत में पहुँचे कि ये अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है। हज़रत आयशा फरमाने लगी, वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं आज अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को अपने ऊपर तरजीह देती। बस खुश हो गए जब पैगाम मिला, इजाज़त मिली। तो यकम मुहर्रमुल हराम को आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इस्लाम का एक अजीम सितारा जो तुलू हुआ था वो आज ग़ुरूब हो गया। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला आपका जनाजा पढ़ाते हैं, आपको कब्र में उतारा जाता है। जब आपकी वफ़ात का वक़्त करीब आया, हज़रत अली तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर रोने लगे। हज़रत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं, मौत से डर गए हैं? तो फरमाने लगे, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी से डर रहा। अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने ज़िंदगी का हिसाब देना है। ये वो लोग थे जिनके लिए कुरान नाजिल हो चुका था, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत के वादे हो चुके थे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है, ऐलान हो चुके हैं। उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, ऐलान हो चुका है। अल्लाह के नबी बता चुके हैं, उमर तेरा महाल मैं जन्नत में देख कर आया हूँ। सारी खुशखबरियाँ मिल चुकी हैं, सारी बशारतें मिल चुकी हैं, इनामात के ऐलान हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह का खौफ इतना था, डर इतना था कि अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हूँ। आज का मुसलमान इन सहाबा की खूबसूरत ज़िंदगी से सबक ले कि हमारी ज़िंदगी कैसे है। आज हम इतने बेखौफ क्यों हैं? आज हमारे दिलों में अल्लाह का डर क्यों नहीं पैदा होता? आज हमारे मामलात इतने क्यों ख़राब हैं? हमारे लिए कोई जन्नत की बशारतें नहीं आई, हमारे लिए कोई वादे नहीं हैं। इसके बावजूद क्यों मुसलमान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता है? क्यों इसे मामलात दुरुस्त करने की फिक्र नहीं है? क्यों इसके दिल में तकवा पैदा नहीं होता? क्यों इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं उतरता? क्यों इसके दिल में कब्र का खौफ नहीं उतरता? क्यों अल्लाह के सामने खड़ा होने का डर पैदा नहीं होता? जब ये जन्नत की बशारतें पाने वाले अल्लाह से इतना डर रहे हैं, आज एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जो मस्जिद में नमाज का एहतमाम करने नहीं आता, वो किस तरह रात को सुकून की ज़िंदगी सोता है? किस तरह रात को सुकून की नींद कर लेता है? किस तरह वो इत्मीनान से फिरता है कि मैं अल्लाह से इतनी बड़ी बगावत करके किस तरह घर में आराम से बैठ सकता हूँ? मेरे लिए तो ऐलान कोई नहीं, बशारत कोई नहीं। मैं तो दिन में 5 मरतबा अल्लाह से बगावत का ऐलान करता हूँ।
अपने अमल से करता हूँ, बताता हूँ कि मैं अल्लाह का बागी हूँ। ये कितनी बड़ी बगावत है कि मुअज्जिन 5 मरतबा पुकारे, अल्लाह की तरफ से निदा आए और ये अपने काम में लगा हुआ है। इसे अपना काम छोड़ने की हिम्मत नहीं है, इसके अंदर इतना ईमान नहीं है जो ईमान इसको मस्जिद में ला सके और अल्लाह के सामने खड़ा कर सके और अल्लाह को सजदा करवा सके। इतना ईमान पीछे जा चुका है जिसको अल्लाह के नबी ने इस्लाम की बुनियाद करार दिया है। हर बयान में नमाज की बात होती है, नमाज के तज़किरे होते हैं, इज्तिमा हो, प्रोग्राम हो, ईद का बयान हो, जुमे का खुतबा हो, नमाज की बात करते हैं कि उम्मत मुसलमान नमाज से गाफिल है। हफ्ते के दिन एक जुमा पढ़ने मस्जिद आ जाते हैं ताकि अलामत रहे हम भी मुसलमान हैं। 5 वक़्त की नमाज में ये मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? जुमे की नमाज में मस्जिदों में रश नज़र आता है, जबकि अल्लाह ने नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। फरमाया शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। ये बात कई मरतबा हो चुकी है। घरों के घर बेनमाजी, बच्चे बेनमाजी, औरतें बेनमाजी, सुबह फजर की नमाज में मुसलमान का घर हो और कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा। सूरज निकलने के बाद उठते हैं और काम काज करते हैं, खाते पीते हैं और रात को फिर सो जाते हैं। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। ये कैसी अजब जिंदगी है। एक वो जमात थी, एक वो लोग थे जो जन्नत की बशारतें पाने के बावजूद तलवारों के साए में मैदान करबला में नमाज अदा कर रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन मुसल्ला रसूल पे जख्मी पड़ा है, सहाबा नमाज नहीं तोड़ रहे। नमाज पूरी होती है तो बाद में अमीर अल मोमिनीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। आज के मुसलमान एक चाय का कप पी रहा हो नमाज छोड़ देता है, मेहमान आ जाए नमाज छोड़ देता है, सफ़र कर रहा हो नमाज गई, शादी आ गई नमाज गई, तकरीब आ गई नमाज चली गई। ये कैसा ईमान वाला है? ये कैसा अपनी मोहब्बत का दावा करता है अल्लाह के नबी के साथ? मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये अल्लाह के नबी का उम्मती नमाज छोड़कर अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है या तकलीफ पहुंचा रहा है? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई टस से मस नहीं होता, कान असर ही नहीं लेते कि नमाज की इतनी बड़ी बड़ी सख्त वईदें कुरान बयान कर चुका है, उलमा स्टेज से बयान कर चुके हैं। मा सलककुम फी सक़र, ऐलान होगा जहन्नम वालों से तुम जहन्नम में क्यों आए? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आज जहन्नम का ईंधन बन रहे। क्यों हमारे दिल पत्थर हो चुके, क्यों हमारे दिल स्याह हो चुके, क्यों हमारे दिल सख्त हो चुके कि अल्लाह का कुरान दिल में नहीं जाता, अल्लाह के नबी की बात दिल में नहीं उतरती, कब्र का खौफ दिल में नहीं पैदा होता, अल्लाह का डर नहीं उतरता। ये सख्त दिल होने की अलामत है, निशानी है। कुरान कहता है बाज़ इंसानों के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होते हैं, उनके सामने कुरान पढ़कर सुनाया जाए, पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, लेकिन इंसान का दिल नरम नहीं होता। पत्थर भी गिर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। क्यों? इसलिए अब फिक्र करनी, सोचना है कि मेरा दिल मुर्दा क्यों हो चुका है। बयान सुन सुन के कान पक चुके हैं, थक चुका हूं, लेकिन जिंदगी में तब्दीली कोई नहीं। 10 साल हो गए कुरान सुनते हुए, बयान सुनते हुए, लेकिन तब्दीली कोई नहीं। 10 साल पहले जिस सतह पे था उसी सतह पे ईमान आज मौजूद है। दुनिया में तरक्की हो रही है, कारोबार 50 लाख से शुरू हुआ 5 साल के बाद 1 करोड़ का हो गया, फिर 1.5 करोड़ का हो गया। कारोबार में इजाफा, औलाद में इजाफा, पैसे में इजाफा, मकान में इजाफा। पहले पुराने मकान अब नए बन चुके हैं, खुशी से बताते हैं फलां काम हो गया। ईमान उसी तरह है जिस तरह की टूटी फूटी नमाज पढ़ते थे, कोई नहीं पढ़ता था। 10 साल के बाद ही वही ज़िंदगी है। क्या दिन ब दिन मौत के करीब नहीं हो रहे? ये सालों का आना और चले जाना, ये हमें क्या पैगाम देता है? क्या इंसान तेरी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, तो दिन अपनी जो गुजार रहा है अपनी मौत के करीब हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस्लामी साल का आगाज़ है, 1445 हिजरी शुरू हो चुकी है, दूसरा दिन है। आप अज़म कर लें साल के आगाज़ में साबका ज़िंदगी से तौबा करके आज ही अज़म कर लें कि चलो इस्लामी साल के आगाज़ में कोई एक नया आज़म करते हैं। इंशाअल्लाह पूरा साल नमाज नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूटेगी।
अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को अस्सला सला, नमाज ना छोड़ना। चलो आज हम अपने नबी की इस नसीहत पर अमल करते हैं कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। सारे भाई अज़म कर लें, सारे भाई घरों में जाकर नमाज की बात चलाएंगे, अपनी औलाद को नमाजी बनाएंगे, अपनी बीवी को नमाजी बनाएंगे, अपने घर की ख़वातीन पर मेहनत करेंगे कि ये जब बुनियाद पे आप आ जाएंगे, मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह इमारत भी बना देगा। बुनियाद पे आ जाएं, बुनियाद है नमाज, आप नमाज बुनियाद पे आ जाएं, आगे इस्लाम के अहकाम भी अल्लाह अमल करने की तौफीक ज़रूर नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।